औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं किंज़ा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं CS 601 का लेक्चर नंबर 42 से 48 तक। ठीक है, लेक्चर नंबर 135 से लेकर 142 तक, ठीक है, वो मैंने पार्ट ए बना दिया था और 143 से लेकर 148 तक पार्ट बी है हमारा, जो कि ये है। ठीक है, इन दोनों को अलहदा करने का मकसद ये था कि हमारी जो रिवीजन है वो अच्छे तरीके से हो जाए। अगर दोनों टॉपिक्स एक साथ होते तो इतना लंबा टॉपिक होने की वजह से हमारी जो लेक्चर्स होते हैं बीच में या जो हमारी मेमोरी होती है वो कंफ्यूज हो जाती है। ठीक है, सो लेक्चर नंबर 43 जो हमारा है वो है प्रायोरिटी चेक कोड। इसमें क्या आता है, इन्होंने कहा कि मोस्ट कॉमन एरर डिटेक्टिंग। ये हमें पहले पता था कि एरर डिटेक्टिंग जो होता है वो इजी होता है और एरर करेक्शन जो होता है, ठीक है, वो डिफ़िकल्ट होता है। अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने आगे कहा है कि लीनियर ब्लॉक कोड, इसमें किस फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है लीनियर ब्लॉक कोड का। ठीक है, अब एक्स्ट्रा प्रायोरिटी बिट इज सिलेक्टेड टू मेक टोटल नंबर ऑफ वंस इन कोड वर्ड। मतलब इसमें जो हमारे कोड वर्ड्स इस्तेमाल होंगे ना, उसमें हमने नंबर ऑफ वंस को देखना होता है। ठीक है, नंबर ऑफ वंस को देखना होता है। अगर नंबर ऑफ वंस जो हमारे पास हैं वो ओड है तो हमने उसे इवन करना होता है। ठीक है, अगर वो इवन है तो हमने उसे इवन ही रहने देना, तो उसे ओड नहीं करना। ठीक है, आगे उसके एग्जाम्पल देखते ताकि ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब ये हमें इन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है, अब इसमें डाटा वर्ड्स हमें दिए हुए हैं। यहाँ पे क्या है 0000। ठीक है, इसमें वन तो नहीं है कि हमने वन को देखना है कि हमने वन अगर इवन है तो हमने उसे इवन ही रहने देना है। ठीक है, अगर ऑड है तो उसे इवन करना। अब यहाँ पे सारे 00 थे, वन नहीं था, सो हमने क्या किया 0000 है, सो हमने यहाँ पे भी 0000 और इसके साथ ऐड कर दिया 0। वन नहीं ऐड किया, ठीक है, हमने 0 ही ऐड कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट क्या है 0001। अब यहाँ पे वन जो है वो है ऑड। ठीक है, सो हमने क्या किया, इसे इवन बनाने के लिए हमने कोड वर्ड जो हमारा था 0001 ये तो हमारा था, लेकिन हमने क्या किया इसके साथ वन को ऐड किया। ठीक है, इससे हमने जब इसे के साथ वन को ऐड किया तो जो हमारा वन इवन था, इवन मतलब सिंगल वन था, अब डबल वन हो गया। तो ये हमने सिंगल वन था मतलब ओड में था। ठीक है, सो हमने एक और वन ऐड कर दिया, अब ये इवन हो गया है। ठीक है, अब अगर हम आगे वाली एग्जांपल देखें उसमें है 0010। अब यहाँ पे क्या है 0010, ज़ीरो आ गया है। अब ज़ीरो आ गया है ना, तो हम इसके साथ ज़ीरो नहीं लगाएंगे, हम इसके साथ वन लगाएंगे। ठीक है, अब आगे क्या है कि 0100 है। ठीक है, अब यहाँ पे इवन ओड का तो फर्क नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सारी ज़ीरो थी इसलिए हमने यहाँ पे ज़ीरो लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास वन आ रहा है लेकिन सेंटर में आ रहा है, ठीक है, लास्ट में नहीं आ रहा, वहाँ पे हमने क्या करना है लास्ट में वन लगा देना है। अगर लास्ट में वन है हमारे पास ओड तो हमने क्या करना है कोड वर्ड जो हमारा होगा उसे इवन बना देना है। ठीक है, अब अगर हमारा कोड वर्ड जो है वो ख़त्म हो रहा है ज़ीरो पे लेकिन वन जो है वो बीच में आ रहा है, तो हमने क्या करना है लास्ट में वन लगा देना है। ठीक है, मतलब अगर सारे ज़ीरो हैं तो हमने लास्ट पे ज़ीरो ऐड कर देना है कोड वर्ड में। अगर लास्ट में, ठीक है, वन है और वो है हमारा ओड, तो हमने उसके साथ एक और वन लगा के उसे इवन कर देना है। ठीक, और अगर हमारा वन आ रहा है सेंटर में तो हमने क्या करना है कि और लास्ट में हमारे पास ज़ीरो आ रहा है तो हमें उसके साथ वन लगा देना है। ये चीज़ें हैं जो हमें इसमें याद रखनी है। ठीक, ये हो गया कि प्रायोरिटी चेक में क्या होता है। इसमें ये होता है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ वंस होते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास है इवन तो ठीक है, हमने उसके साथ क्या कर देना है कि उसके साथ ज़ीरो लगा देना है, क्योंकि लास्ट में अगर हमारे पास ज़ीरो आ रहा है तो हमने क्या करना है उसके साथ ज़ीरो लगा देना है। अगर सारे ज़ीरो हमने ज़ीरो लगा देना, अगर लास्ट में वन है और वन हमारा है ओड में, ठीक है, तो हमने उसे क्या कर देना है इवन कर देना है। ठीक है, और अगर वन सेंटर में आ रहा है और लास्ट में हमारे पास ज़ीरो आ रहा है तो हमने उसके आगे ज़ीरो लगा देना। ये हो गया, इसमें प्रायोरिटी चेक में हमने ख़ास तौर पे वन को ही देखना होता है। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। प्रायोरिटी चेक कोड में इतना कुछ नहीं था, इसमें जब हमने नंबर ऑफ वंस को देखना होता है। ठीक है,
अब इन्होंने ये यहाँ से बस डाटा सेंड किया, इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतनी डिफ़िकल्ट ना ही पेपर में आती है ना ही वो उसकी डिस्क्रिप्शन मांगते हैं। अब हमारा है साइक्लिक कोड। साइक्लिक कोड इसमें क्या है कि इन टॉपिक्स को रट्टा लगाने की या कुछ ऐसी ज़रूरत नहीं, इनके जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो हम अपनी तरफ से लिख सकते हैं। साइक्लिक कोड में आता है कि मतलब एक साइकिल नुमा चक्कर होता है हमारे पास, ठीक है। उसमें क्या होता है, जैसे हम करते हैं ना FIFO मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो इसमें हमने पता क्या करना होता है, इसमें हमारे पास एक नंबर ऑफ बिट्स होती हैं, ठीक है। रो में हमने क्या था, हमने जो हमारे पास लास्ट वाली बिट होती है हमने उसे उठा के फर्स्ट में ले आना होता है, ठीक है। लास्ट वाली बिट को उठा के फर्स्ट में ले आना होता है। इस तरह वो हमारा एक जो चक्कर है वो चलता रहता है। इसे कहते हैं साइक्लिक कोड, मतलब साइकिल नुमा जो हमारे पास लास्ट में आता है उसे उठा के हम फर्स्ट में ले आते हैं, ठीक है। राइट लास्ट राइट जो हमारे पास बिट होती है उसे उठा के फर्स्ट लेफ्ट में ले आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या स्पेशल लीनियर ब्लॉक कोड विद वन एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी। इसमें एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या है, वही जो मैं अभी बता के हटी हूँ सॉरी। इफ़ अ कोड वर्ड इज साइक्ली शिफ्टेड, ठीक है। अगर जो हमारा कोड वर्ड है वो साइकिल नुमा शिफ्ट हो रहा है, ये वही डिस्क्रिप्शन है जो मैंने फर्स्ट में बता दी है, ठीक है। द रिजल्ट इज अनदर कोड वर्ड, जो उसका रिजल्ट होगा ना वो उसका एक और कोड वर्ड होगा। अब जैसे हमारे पास उन्होंने बता दिया कि इसका लास्ट कोड वर्ड ये है, अब साइक्लिक कोड स्टार्ट हो गया है, तो जब हम उसे दोबारा स्टार्ट करेंगे साइक्लिक कोड का, तो उसकी जो हमारे पास लास्ट वाली बिट होगी वो उठा के फर्स्ट में आ जाएगी, ठीक है। इस तरह हमारे पास एक और कोड वर्ड आ गया। ये बात वो कह रहे हैं, इफ़ 10110000 इज अ कोड वर्ड एंड वी साइक्ली लेफ्ट शिफ्ट देन, ठीक है। अब वो ये हमारे पास क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये एक कोड वर्ड है और हम इसे लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, देन 01100001 इज आल्सो कोड वर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ये वाला उठा के इन्होंने फर्स्ट पे ले गए, ठीक है। ये इस तरह एक चक्कर सर्कल नुमा इन्होंने हमें बना दिया। इसके हम आगे एग्जाम्पल देखते हैं, उसके अच्छे से समझ आएगी। यहाँ पे इन्होंने कुछ मिस्टेक की हुई है, ठीक है। साइक्लिक कोड, अब सबसेट ऑफ साइक्लिक कोड, साइक्लिक रिडंडेंसी, इसे CRC कहते हैं। CRC मतलब साइक्लिक रिडंडेंसी, ठीक है। रिडंडेंसी हम पढ़ के आए क्या होती है, इज यूज नेटवर्क सच एज लैंस और वैन्स, ये लैंड और वैन में इस्तेमाल होती है। CRC क्या होता है हमारे पास, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने डाटा हमें कोड वर्ड्स दे दिए हैं, ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यही इन्होंने जो है दोबारा रिपीट कर दिए, कुछ स्लाइड्स हैं हमारी। यहाँ पे इन्होंने जस्ट हमें ये बताया कि अगर S/X, ये हमें बताया कि डाटा वर्ड DX से साइड करते हैं, कोड वर्ड CX से साइड करते हैं, जनरेटर GX से साइड करते हैं, ठीक है। इस तरह हमें ये दे दिया, अगर S(x) जो हमारा इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है तो इट मीन डाटा करप्ट है। अगर इक्वल टू 0 मीन इसमें डाटा करप्ट नहीं है, मतलब ये करेक्ट डाटा है, ठीक है। इसमें हम जस्ट ये देखने की ज़रूरत है, अगर नॉट इक्वल टू 0 मतलब डाटा इज करप्ट, अगर इक्वल टू 0 मतलब डाटा इज करेक्ट। अब एडवांटेजेस बताए मैं साइक्लिक कोड के। एक तो इसकी एडवांटेजेस है गुड परफॉर्मेंस इज डिटेक्शन, एक इसकी डिटेक्शन में जो परफॉर्मेंस है वो गुड है। इसकी फर्दर आगे टाइप्स बताएंगे है सिंगल बिट एरर, डबल एरर, ठीक है, ऑड नंबर एरर एंड ब्रस्ट एरर। इसकी इन चीज़ों में जो है परफॉर्मेंस गुड है। आगे और क्या चाहिए, इसको इम्प्लीमेंट करना है ईजी होता है, ठीक है, और फास्ट इम्प्लीमेंटेशन, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होती है फास्ट, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब इन्होंने चेकसम दिया है। चेकसम होता क्या है, चेकसम हमारे पास क्या होता है, हमने क्या करना होता है, जो हमारे पास ब्लॉक होता है ना, हम क्या करते हैं उसका एक और स्मॉल साइज का ब्लॉक बना देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, अ स्मॉल साइज ऑफ ब्लॉक फ्रॉम अनदर ब्लॉक, मतलब हमारे पास जो ब्लॉक होता है उसका एक स्मॉल साइज का एक और हम ब्लॉक बना लेते हैं। क्यों बनाते हैं, हम डाटा को डिटेक्ट करने के लिए बनाते हैं, उसमें जो एरर होता है ना उसे ढूंढने के लिए बनाते हैं, इसमें कहीं एरर तो नहीं है, ठीक है, एरर को फाइंड आउट करने के लिए। ये होता है हमारे पास चेकसम। एरर डिटेक्शन टेक्निक ये भी बता के हटी हूँ, ठीक है। That can be applied to a message on any length, जो किसी भी लेंथ का जो मैसेज है उस पर अप्लाई किया जाता है, ठीक है। आगे हमारे पास है चेकसम मोस्टली यूज एट अ नेटवर्क।
चेकसम जो मोस्टली नेटवर्क पे इस्तेमाल होता है एंड ट्रांसपोर्ट लेयर रेदर देन डाटा लिंक लेयर, और ट्रांसपोर्ट लेयर पे ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, डाटा लिंक लेयर पे इतना इस्तेमाल नहीं होता। चेकसम किस लिए इस्तेमाल होता है? एरर को डिटेक्ट करने के लिए। और इसमें क्या होता है, इसमें हम किसी भी लेंथ का जो मैसेज है वो हम ले सकते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली ट्रांसपोर्ट लेयर पे इस्तेमाल होता है और डाटा लिंक लेयर पे कम इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद कॉन्सेप्ट बिहाइंड चेकसम, चेकसम के जो पीछे कॉन्सेप्ट है वो क्या है? द आइडिया ऑफ ट्रेडिशनल चेकसम इज सिंपल। जो ट्रेडिशनल चेकसम का जो आइडिया है वो सिंपल है। वी शो दिस आर यूजिंग एग्जाम्पल, हम इस एग्जाम्पल की तरफ देख के करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने हमें एक एग्जाम्पल दे दी, उन्होंने कहा सपोज द मैसेज इज आ लिस्ट 5 4-bit नंबर दैट वी वांट टू सेंड आर डेस्टिनेशन। मतलब एक हमारा मैसेज है जो 5 4 बिट पर है, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 कितने हैं? ये 5। हमने इसे 4 बिट पे कन्वर्ट करके आगे सेंडर को सेंड करना है। इन ट्रेडिशनल टू सेंडिंग दिस नंबर वी सेंड द सम ऑफ द नंबर। अब हम क्या करते हैं, इनका सम भेजते हैं। सम कैसे? हमने 7 11 12 06 को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास बना 36, ठीक है। अब ये तो हम 4 बिट, उसने खुद ही हमें बता दिया है कि ये हमारे पास जो है ये है 4 बिट, ठीक है। जो हमारे पास ये 5 नंबर है वो 4 बिट के हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो 36 बना है, ठीक है, 36 को हम एज इट इज़ नहीं भेज सकते, इसे हमने क्या करना है 4 बिट में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करना है? ये हमारे पास क्या है, डेसिमल में है, मतलब अब हमने इसे बाइनरी में करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर निकालते हैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अब हमारे पास जो है डेसिमल में है, हमारे पास है 36, ठीक है। हमने इसे क्या करना है, बाइनरी में करना है। बाइनरी में हमारे पास करके क्या आया, 100, ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या करना है कि 36 की जगह इसकी बाइनरी यूज़ करनी है, ठीक है। अब हमने क्या किया, जब हमने बाकी जो हमारे पास थे 5 4 बिट के ये वाले, ठीक है, इसका जो बाइनरी हमारे पास डिजिट बना इनको ऐड करने के बाद तो हमारे पास बना वो 10, और 36 का जो हमारे पास बनता है, ठीक है, वो हमारे पास था 100। हमने क्या किया, ये वाला 100, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, टू चेंज इट टू अ 4 बिट वी ऐड टू एक्स्ट्रा सम लेफ्ट मोस्ट, ठीक है, बिट इज राइट। अब हमने क्या किया है, हमने इसकी जगह पे ना, इसकी हमने क्या करना है कि 10 जो है हमारा, ठीक है, उसकी बाइनरी और जो हमारे पास ये वाला जो डिजिट आया था, ठीक है, इसके लिए हमने इसको क्या किया, इसे 4 बिट में कन्वर्ट किया है। कन्वर्ट किया तो हमारे पास आ गया ये वाला, जिस तरह उसकी ये बाइनरी बनी थी इस तरह हमने इसे 4 बिट में कन्वर्ट किया। इन दोनों को ऐड किया तो हमारा ये आ गया, ठीक है। अब ये हमारा 30 जो है ना बनता है सारा, ये हमारा बनता है 36 का 6। अब हमने 36 नहीं सेंड करना, हमने 6 सेंड करना है, ठीक है, उसकी जगह पे। सो ये हमारी थी एग्जाम्पल। अब इन्होंने कहा है कि फॉरवर्ड एरर करेक्शन। फॉरवर्ड एरर करेक्शन मतलब हमने एक तरफ से डाटा सेंड किया दूसरी तरफ, ठीक है, अगर उसमें कहीं एरर आ जाता है हमने क्या करना है, फटाफट उस एरर को करेक्ट करके उसे वापस सेंड करना। ये हमारे पास होता है फॉरवर्ड एरर करेक्शन, ठीक है। मतलब हमारा जो टॉपिक होता है उसमें जो हमारी मेन चीज़ होती है वो उर्दू में मैं पहले ही डिस्क्राइब कर देती हूँ और वही चीज़ डिस्क्राइब करती हूँ जो हमारी यहाँ पे लिखी हुई होती है। Retransmission of a corrupted and lost packet is not useful real-time multimedia transmission। मतलब जो हमारा एरर आता है बीच में, जब हमारा पैकेट लॉस हो जाता है, ठीक है, वो हमने क्या करना होता है, वो रियल टाइम के लिए ट्रांसमिशन के लिए करेक्ट नहीं होता, ठीक है, यूज़फुल नहीं होता। वी नीड टू करेक्ट द एरर और रिप्रोड्यूस दी पैकेट इमीडिएटली। हमें ज़रूरत पड़ती है कि या तो हम इसे दोबारा से बनाएं या हम जल्दी से करेक्ट करें उसी टाइम इमीडिएटली, ठीक है। सेवरल टेक्निक डिवेल्प्ड एंड आर कॉमनली कॉल्ड फॉरवर्ड एरर करेक्शन टेक्निक, ठीक है। बहुत सारी टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, जो कि फॉरवर्ड एरर टेक्निक्स इस्तेमाल होती है। अब हम देखते हैं कौन कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। पहला तो हमारे यूजिंग हेमिंग डिस्टेंस। हेमिंग डिस्टेंस हम पढ़ के आए हैं कि कम से कम हमारा जो एरर हो वो हो, ठीक है, कम से कम मतलब जितना ज़्यादा हो सके हम एरर को ठीक कर लें और एरर बहुत कम हो बीच में। फॉर एरर डिटेक्शन वी डेफिनेटली नीड डिस्टेंस, ठीक है। एरर डिटेक्शन के लिए हमारे पास जो है बहुत डिस्टेंस चाहिए होता है, ठीक है। इट कैन बी शोन दैट करेक्ट टी, ठीक है, टी हमारे पास टाइम होता है,
एरर्स, टी एरर्स वी नीड टू हैव, और ये हम पढ़ के आए थे जो हम डी में फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। डी एक जो हमारे पास था मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस, ठीक है, ये होता था डी। इफ़ वी वांट टू करेक्ट 10 बिट, अगर हम 10 बिट को जो है करेक्ट करना चाह रहे हैं इन अ पैकेट, एक पैकेट में, वी नीड टू मेक द मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस 21। तो हमारे पास जो मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस होगा वो 21 होगा, ठीक है। वो कैसे होगा, अब यहाँ पे क्या है 2 है, ठीक है, और टी हमारे पास इन्होंने क्या दिया हुआ है 10। अब 10 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 20, 21, 20 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 21, ये हमारे पास आ गया है 21, ठीक है। अ लॉट ऑफ रिडंडेंट बिट नीड टू बी सेंड विद द डाटा, बहुत सारी रिडंडेंट बिट भी होती है, हम अपने डाटा के साथ सेंड करते हैं, और ये हम डिटेल में ऊपर पढ़ के आए हैं कि हम कैसे सेंड करते हैं। ये वो एग्जाम्पल है जो मैं ऊपर बता के आई हूँ। ये हमारे पास क्या था 10, वो हमने इसमें पुट किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 20 और 1 ऐड किया तो 21 ये हमारे पास बन गया, ठीक है। अब इसकी फर्स्ट तो था हमारे पास हैमिंग डिस्टेंस, ठीक है, जो हमारे पास हैमिंग डिस्टेंस हम क्यों यूज़ करते, एरर की जो हमारे पास एरर था उसे कम से कम करने के लिए। और जो हमारे पास दूसरा है वो हमारा एक्स और, ठीक है, इसमें आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट है, आपने जैसे इसका नेम याद कर लेना है, ठीक है। मतलब ये हमारे पास जो डाटा है वो P1 P2 या कि कहाँ तक जा रहा है PI PN तक जा रहा होता है, ठीक है, हमने इन सारों को ऐड करना होता है, ये इन्होंने क्या बताया हुआ है, ठीक है। और जो हमारे पास होता है रियल टाइम होता है, रियल टाइम में जो हमारे पास हो रहे होते हैं P1 में हमने उसे डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है। P1 हमारे पास किसके इक्वल होता है, जितनी हमारी बिट्स होती हैं 1 से स्टार्ट हो रही है एन तक, उन सारों को हमने ऐड करना होता है, ठीक है। अब यही वही चीज़ दोबारा रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। आगे है चेक इंटरलीविंग। चेक इंटरलीविंग क्या होता है, अनदर वे टू अचीव FEC in multimedia is allow some small checks to be missing the receiver। इसमें हमारे पास क्या होता है, कम से कम हमारे पास जो एरर, ठीक है, एरर कम से कम होना चाहिए, मतलब जितना हम कर सकते हैं ना एरर को हम कम करें। वी कैन नॉट अफोर्ड टू लेट ऑल चेक्स बिलोंगिंग दिस सेम पैकेट बी मिसिंग। हम नहीं चाहते कि हमारा जो डाटा है किसी एरर की वजह से जो सारा डाटा है वो लॉस हो जाए। हाउएवर वी कैन अफोर्ड टू लेट वन चेक बी मिसिंग इन ईच पैकेट। हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि जो हमारा पैकेट है ना पूरे डाटा में से जो एक पैकेट है वो मिसिंग हो सकता है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारा पूरा जो डाटा है वो मिसिंग हो जाए, ठीक है। इसकी एग्जांपल की तरफ देखते हैं, ये हमारा एक पूरा डाटा है, हमने क्या किया, ये पैकेट्स है मतलब या पूरा डाटा कर लो, हमने इसे क्या किया पूरे कॉलम को उठाया 1 2 3 4 5, ठीक है, हमने इसके कॉलम्स बना लिए, हमने क्या किया एक कॉलम्स को उठाया और एक रो की शक्ल में सेंड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ये तो हम सेंड कर रहे हैं अपना सारा, जब ये हमारे सेंडर है ये वाला, इसने क्या किया सारे जो हमारा जो डाटा था उसको रो की शक्ल में कॉलम से उठा के रो में बनाया और उसे सेंड कर रहा है, ठीक है। लेकिन रिसीवर के पास जाते हुए अगर कहीं बीच में कोई लॉस हो जाता है तो हमारा फिर ये नहीं होगा कि सारा डाटा ही करप्ट हो जाएगा, ये सारा डाटा मिसिंग हो जाएगा, नहीं, बल्कि इसमें से एक पैकेट जो होगा वो मिस हो जाएगा। जब डाटा जाके अपनी जगह पर रीअरेंज होगा तो हमारे पास क्या होगा, जस्ट वन जो है एक जो बीच में चंक है, एक जो हमारा पैकेट है वो ही जो होगा लॉस होगा, बाकी हमारा डाटा सारा आगे सेंड हो जाएगा। ये था हमारा। अब उन्होंने कहा कंबाइनिंग हैमिंग डिस्टेंस एंड इंटरलीविंग। कंबाइनिंग हैमिंग डिस्टेंस एंड इंटरलीविंग में क्या होता है, हैमिंग डिस्टेंस एंड इंटरलीविंग कैन बी कंबाइंड, ये कंबाइन हो सकते हैं। वी कैन फर्स्ट क्रिएट एन बिट, हम फर्स्ट में क्या करते हैं एन बिट बनाते हैं, पैकेट डैट करेक्ट टी बिट्स एरर, ठीक है, और जो करेक्ट होते हैं हम उसे टी में करते हैं, ठीक है। देन वी इंटरलीव एम रोज एंड सेंड द बिट कॉलम बाय कॉलम, ये वही चीज़ है जो मैं ऊपर आपको डिस्क्राइब करके हूँ, पॉसिबल टू करेक्ट ब्रस्ट एरर एम मल्टीप्लाई एंड बिट्स ऑफ एरर, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें जस्ट वही चीज़ को हमें जो है बताया हुआ है, ठीक है। यही जैसे हमारे पास डाटा था ये हाई रेजोल्यूशन बताए हुए सारा कुछ, ठीक है। अब हम अगर हम डाटा सेंड कर रहे हैं तो हमने क्या करना है, हमने जो कॉलम्स हैं उनको रो की शक्ल में सेंड करना है, ठीक है। जो हमारा डाटा होगा जो दूसरी तरफ जाएगा उसमें जस्ट एक ही कॉलम होगा या 2 कॉलम होंगे जो मिसिंग होगा, हमारा पूरा डाटा जो होगा वो मिसिंग नहीं होगा किसी एरर की वजह से, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। रखिएगा अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।